तो आज चाचा बताएंगे कि जन्नत में अगर चले गए, अगर सही किया तो मिलेगा क्या जन्नत में, ये चाचा बताएंगे। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ जो चाहेगा, तो तुम जो चाहेगा वो भी मिलेगा जन्नत। तो बोलिए ना, जो चीज चाहिए वो चीज मिलेगा, तो हुर मिलेगा। एक एक पुरुष के साथ भी साथ हुर मिलेगा। हुर क्या होता है? हुर क्या होता है? हुर है वो जो नारी होता है। नारी मतलब जो मैडम मैडम औरत, औरत मिलेगा। वो हुर ही है। ऐसा चेहरा है, ऐसा रूप है, हाँ। जो चेहरा देखने के पागल हो जाएगा। एक पुरुष का साथ हुर मिलेगा। अच्छा, अल्लाह देगा सेवा करने के लिए, जो सेवा चाहिए, जो कुछ चाहिए तो वो कुछ मिलेगा। आज से पहले आपने इन जिहादियों की काफ़ी सारे ऐसे कारनामे सुने होंगे कि अपने घर में अपनी बहन के साथ ये गलत हरकत करते हुए पकड़े जाते हैं। अब्बू अपनी बेटी के साथ, चाचा अपनी भतीजी के साथ, और कुत्ते बिल्लियों के साथ ये तो आम बातें हो चुकी है, गाय के साथ। लेकिन आज की इस कहानी को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, और एक ये सच्ची स्टोरी है, और अपने ही भारत के उत्तर प्रदेश, जो कि योगी जी का राज्य है, वहाँ पर एक जगह पड़ता है बुलंदशहर। वहीं पर एक जहांगीराबाद एक जगह है, वहीं का ये जिहादी है। इसका नाम फ़हीम है, उम्र इसकी 25 साल है। मतलब इस तरीके की हैवानियत इसने किया है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा बस इतना ही है कि आप अपने घर में जो भी आपकी बहन बेटियां हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। ये घटना है 23 अप्रैल शाम के 4 बजे। फ़हीम अपने घर से निकलता है। मैंने आपको बता दिया इसका उम्र 25 साल है, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी शादी भी हो चुकी थी। बड़े भाई की बीवी की बहन, मतलब इसके जो बड़े भाई की साली थी, उसी से इसका फ़हीम जो जिहादी था उसकी शादी हुई थी। और इसकी दरिंदगी देखकर ये ऐसे ऐसे हरकत करता था, तो इसकी दरिंदगी देखकर इसकी वाइफ भी 2022 में इसके घर से भाग गई थी, और उसने बोला कि मुझे इस दरिंदे इंसान के साथ नहीं रहना है। जैसा कि आपने देखा था कि वो पाकिस्तान से सीमा हैदर भी भाग के आई थी, और वो भी गुलाम हैदर के बारे में, जो उसका पूर्व पति था, उसके बारे में वो बता रही थी कि वो भी इसी तरीके का दरिंदा था। मार काट करना, लड़कियों के साथ गंदी हरकत करना, कुत्ते बिल्लियों के साथ गंदी हरकत करना, और उसी तरीके का ये भी दरिंदा था। हालांकि ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का था। अब 23 अप्रैल शाम 4 बजे ये अपने घर से निकलता है, और घर के थोड़ी ही दूर पे मस्जिद है, और इसी के घर के सामने एक और घर है, इसका पड़ोस वहाँ रहता है। उसी में एक 4 साल की लड़की है। वो उसके घर में ज़बरदस्ती घुस जाता है, और उसकी 4 साल की बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो बोलता है कि मैं इसको लेके आ रहा हूँ, मतलब बाहर घुमाने के लिए। अब आप सोच सकते हो कि 4 साल की बच्ची कितनी छोटी होती है। उसको तो कुछ पता भी नहीं है कि उसको कब खाना खाना है और उसको क्या करना है, उसे कुछ नॉलेज नहीं होता है। तो उस 4 साल की बच्ची को घुमाने के बहाने वो उसके घर से ले जाता है। सामने ही उसका घर था। वो अपने घर में उस बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी करता है, उसको इतना मारता पीटता है जबरन उसके साथ। अब 4 साल की बच्ची के साथ वो क्या क्या कर सकता है, उसने सारी हैवानियत की हदें पार कर दी, अपनी हवस मिटाई, और वहीं पर उस बच्चे को उसने मार दिया। उसी के घर में उस बच्चे की बॉडी पड़ी हुई थी। अब सुबह से शाम हो गए, इसके घर वाले अब बच्ची को ढूंढने लग गए। इसके माता पिता, अम्मी अब्बू घर से बाहर निकलते हैं, मस्जिद की ओर जाते हैं, और देखते हैं मस्जिद के जो इमाम होते हैं उनसे पूछती है उसके माँ की, मेरी बेटी को आपने देखा है? सुबह ही निकली थी, वो अभी तक घर नहीं आई है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो उसने बोला कि आप एक बार मस्जिद में जो लाउड स्पीकर लगा होता है उस पर आप एक बार अनाउंस कर दीजिए, हो सकता है वो आवाज़ सुने तो कहीं खेल रही होगी तो वापस चली आएगी। तो मस्जिद का जो इमाम होता है उसने बाकायदा वहाँ से अनाउंस भी कर दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अब उस बच्ची की जो माँ होती है उसको डाउट जाता है कि शायद ये फ़हीम के घर में होगी। तो उसके सामने ही फ़हीम का घर था, तो वो फ़हीम के घर पे जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है, तो फ़हीम की माँ बाहर निकलती है, और वो बोलती है कि मेरी बच्ची जो 4 साल की है वो मिल नहीं रही थी, शायद वो फ़हीम के साथ ही गई है। तो उसकी माँ बोलती है नहीं 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 नहीं, तुम्हारी बच्ची यहाँ पे नहीं आई है, यहाँ पे तुम्हारी बच्ची नहीं है, तुम कहीं और जाके ढूंढो। लेकिन इस लड़की की जो माँ थी उसको डाउट हो रहा था कि ये इसी के घर में है, और वो फ़हीम की माँ इसको अंदर जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि उसकी माँ को पता था
कि अगर ये अंदर जाएगी तो भांडा फूट जाएगा और मेरा बेटा फंस जाएगा। लेकिन ज़बरदस्ती इसके साथ कई और गांव के लोग होते हैं, ज़बरदस्ती इसके घर में दाखिल होते हैं। और दाखिल होने के बाद एक एक घर का कोना ढूंढने के बाद पता चलता है कि एक घर है, उसमें एक बेड है और उसी बेड के नीचे जब ध्यान से देखा जाता है तो उसी 4 साल की मासूम बच्ची की लाश पड़ी हुई थी। उसको बाहर निकाला जाता है, उसके शरीर पे अलग अलग तरह के घाव, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे इस तरीके के दाग, मतलब मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता हूँ। इस तरीके की दरिंदगी 4 साल की लड़की के साथ 25 साल का फ़हीम कर रहा था। अब ये हालत देखकर उसकी माता पिता जो भी थे, उस बच्ची के माता पिता वो आग बबूला हो उठते हैं। लेकिन फिर भी उसको कानून पे भरोसा था कि भारत में जो कानून है उसके तहत उसको सज़ा दिलवाएंगे। तो सभी गांव वाले उस दरिंदे फ़हीम को पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं। उससे पहले भी एक कहानी थी कि उसकी ही भतीजी, जो अभी मैंने बताया कि उसका जो एक बड़ा भाई था उसी के बीवी की बहन से फ़हीम की शादी हुई थी। तो उसी बड़े भाई की एक बेटी थी और वो एक दिन अपनी भतीजी को स्कूल लेने गया था फ़हीम, और वो बोलता है मास्टर को कि आज मैं इसको लेने आया हूँ और इसको घर जाने दो, मैं इसका चाचा हूँ। तो मास्टर को भी लगता है चलो इसका चाचा है तो इसको घर जाने देते, वो घर जाने की अनुमति दे देता है। लेकिन मास्टर को डाउट होता है इसकी हरकत पे, तो वो जाने तो दे देता है लेकिन मास्टर भी उसके पीछे पीछे जाता है। अब वो मास्टर देखता है कि ये फ़हीम का घर तो उस तरफ है लेकिन ये खेत की ओर लेके जा रहा है। अब वो फ़हीम खेत में लेके जाता है और उस अपनी ही भतीजी, खुद की सगी भतीजी के साथ दरिंदगी करने ही वाला होता है कि मास्टर वहाँ पे पहुँच जाता है और उसको खींच के वहाँ से भगाता है और वो अपनी भतीजी को छोड़ के जान बचा के भाग जाता है। लेकिन वो मास्टर उसके घर भी जाता है, फ़हीम के घर, उसके माँ बाप को बताते हैं, भाई को भी बताते हैं। लेकिन उस समय समझिए कि उसको दबा दिया जाता है कि चलो ये घर की बात है, घर में रहने दो। अगर उस दिन इस जिहादी को कानून के हवाले या पुलिस के हवाले कर दिया होता, पिछवाड़े पे डंडा लग गया होता, तो 23 अप्रैल शाम के 4 बजे उस 4 साल की बच्ची के साथ ये हैवानियत नहीं होती। और इससे पहले भी उसने एक हरकत किया था, 15 साल का एक लड़का था, अब समझिए उसके साथ इसने इस तरीके की हरकत करी थी। और गांव वाले बता रहे थे कि इससे एक भी जानवर नहीं बचा था, कुत्ता, कुतिया, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस, सभी के साथ, मतलब इसका इस तरीके का आदत ही बन चुका था। हालांकि 26 जुलाई 2023, आज से 10-15 दिन पहले, निचली अदालत में इसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन आपको पता है कि उससे कुछ होगा नहीं। निचली अदालत में फांसी की सज़ा सुनाई गई है, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद फिर राष्ट्रपति, और इसी में 10 साल 15 साल बीत जाते हैं। और क्या होता है अपने देश में आपको पता ही है। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद यही था कि अपनी बेटी को, अपने घर के बच्चे को सुरक्षित रखे। कोई भी अगर ऐसे इंसान आपके पास आसपास के मोहल्ले में रहता है, अगर आपसे ज़्यादा करीबी वो दिखाने की कोशिश करता है तो उससे प्लीज़ आप दूर रहा कीजिए। इस तरीके की हरकत रोज़ हो रही है और आपको पता है कि इनको किस तरीके की शिक्षा दी जाती है मदरसे में। और एक भाई कमेंट भी कर रहा था, मैं 2 दिन पहले उसका कमेंट देखा था लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं दिया, कि उसने बोला था, जब मैंने मुहर्रम वाली वीडियो बनाई थी तो उसने बोला था कि आप जो वीडियो बनाते हो आप इसके लिए क्या कर रहे हो, मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, या फिर हमारे जैसे जो भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं वो क्या कर रहे हैं, आप तो उनको देखने नहीं जाते हो, नहीं देखने जाते हो ना। और मैं क्या करता हूँ ये सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे पब्लिकली आके बता तो नहीं सकता ना। तो इसलिए आप अपना काम कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि इन तरह की जो भी इस तरह की आपको जानकारी देते हैं आप उनको सपोर्ट किया कीजिए। सपोर्ट मतलब आर्थिक सपोर्ट, जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं आप सपोर्ट किया कीजिए। हालांकि मैंने अभी इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट हमारे चैनल पे नहीं है, लेकिन हाँ ज्वाइन मेंबर का है, अगर आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। लेकिन अंततः फिर मैं वही कहूँगा कि इस तरह के दरिंदे से अपनी बहन बेटियों को बचा के रखिए। बाकी इसके बारे में आप अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।